केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कृषि विधेयकों में से 2 विधेयक 20 सितंबर को राज्यसभा से पारित हो गए। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि उपसभापति ने सदन के नियमों की अनदेखी करते हुए सरकार का साथ दिया। विपक्ष की तरफ से उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। हालांकि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। कहा कि प्रस्ताव उचित प्रारूप में नहीं था, इसके लिए जरूरी 14 दिनों के समय का भी पालन नहीं किया गया। उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा विपक्ष ने कहा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। वहीं ध्वनिमत से बिल पास कराने पर भी विपक्ष ने नाराजगी जताई। यहां हमने 3 टर्मों का जिक्र किया: अविश्वास प्रस्ताव, सेलेक्ट कमेटी और ध्वनि मत से बिल पास कराना। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं इन तीनों टर्म्स का क्या मतलब है। सबसे पहले बात उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की। विपक्ष के प्रस्ताव में कहा गया, उपसभापति ने कानून, संसदीय प्रक्रियाओं, प्रथाओं और निष्पक्षता के सभी नियमों का उल्लंघन किया। बड़ी संख्या में किसान विरोधी बिल का विरोध करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के राज्यसभा सदस्यों को बोलने की अनुमति भी नहीं दी। विपक्षी दलों को उपसभापति पर भरोसा नहीं रहा। इस प्रस्ताव को उनके निष्कासन के लिए आगे बढ़ाएं। वो सदन की अध्यक्षता तब तक नहीं कर सकते जब तक इस मामले में फैसला नहीं हो जाता। इस प्रस्ताव को तैयार किया था कांग्रेस नेता, वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी और KTS तुलसी ने। नियम क्या कहते हैं? संविधान का अनुच्छेद 90 ये राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के ऑफिस के वेकेशन, रेजिग्नेशन और उनको पद से हटाने से संबंधित है। डिप्टी चेयरमैन अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाहें तो चेयरमैन को दे सकते हैं, लेकिन अगर राज्यसभा के सदस्य चाहें तो बहुमत से प्रस्ताव पास कर डिप्टी चेयरमैन को पद से हटा सकते हैं। लेकिन डिप्टी चेयरमैन को हटाने के प्रस्ताव को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब इस बारे में 14 दिन पहले नोटिस दिया गया हो। लोकसभा के पूर्व जनरल सेक्रेटरी PDT आचार्य ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि जहां तक उन्हें याद है, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ उन्हें हटाने का प्रस्ताव पहले कभी नहीं लाया गया। वहीं विपक्ष के प्रस्ताव में कहा गया है कि इस बारे में कई मिसालें मौजूद हैं। MN कॉल और SL शक्तिधर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट के 7वें संस्करण में इसका जिक्र भी है। अब बात सेलेक्ट कमेटी की। संसद में अलग अलग मंत्रालयों की स्थायी समितियां होती हैं जिसे स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। इससे अलग जब कुछ मुद्दों पर अलग से कमेटी बनाने की जरूरत होती है तो उसे सेलेक्ट कमेटी कहते हैं। इसका गठन स्पीकर या सदन के चेयरमैन करते हैं। इस कमेटी में हर पार्टी के सांसद शामिल होते हैं और कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। काम पूरा होने के बाद इस कमेटी को भंग कर दिया जाता है। राज्यसभा के नियम संख्या 125 के अनुसार किसी भी सदस्य द्वारा बिल को स्थायी समिति के पास भेजने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव पास हो जाता है तो उस बिल को संबंधित स्थायी समिति के पास भेज दिया जाता है। सेलेक्ट कमेटी यानी प्रवर समिति भेजे गए बिल के सभी मामलों पर गंभीरता से विचार करती है। विचार के बाद समिति किसी भी मामले पर अपने सुझाव दे सकती है। यह समिति बिल से संबंधित संगठनों, विशेषज्ञों और अन्य लोगों से उनकी राय ले सकती है। बिल पर गहन विचार विमर्श के बाद प्रवर समिति अपने संशोधनों और सुझावों के साथ सदन को रिपोर्ट सौंपती है। अगर समिति का कोई सदस्य संबंधित बिल पर असहमत होता है तो उसकी इस असहमति की भी रिपोर्ट के साथ भेजी जा सकती है। अब जानिए किसी बिल पर वोटिंग कैसे होती है। बिल या विधेयक को कानून बनाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है। कोई नया कानून बनना हो या किसी कानून में संशोधन करना हो तो उसके लिए बिल लाया जाता है। किसी विधेयक को पारित कराने के लिए वोटिंग की जरूरत तब पड़ती है जब विपक्ष को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। हालांकि वोटिंग होगी कि नहीं होगी तो कैसे होगी, इसका फैसला लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति करते हैं। राज्यसभा में मतदान के लिए सामान्यतः 4 तरीके अपनाए जाते हैं: ध्वनि मत, मतों की गिनती, स्वचालित मत रिकॉर्डर द्वारा मत विभाजन और लॉबियों में जाकर मत विभाजन। अगर राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाता है और उस पर सदस्य नियम के मुताबिक हाँ या ना के पक्ष में बोलकर अपना मत जाहिर करते हैं तो ये ध्वनि मत कहलाता है। अगर ध्वनि मत से निर्णय नहीं हो पाता है या इस बारे में कोई शंका रह जाती है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। यदि किसी मामले में ध्वनि मत को चुनौती दी जाती है तो अध्यक्ष आदेश देता है कि लॉबी को खाली करा दिया जाए। लगभग 3.5 मिनट बीतने के बाद अध्यक्ष दोबारा मत लेता है, फिर घोषणा करता है कि उसकी राय में हाँ
पक्ष वालों की या ना पक्ष वालों की जीत हुई है। लेकिन अगर इसे भी नहीं माना जाता है तो अध्यक्ष की ओर से मत विभाजन का आदेश दिया जाता है। प्रत्येक सदस्य की सीट पर एक ही पुश बटन सेट लगा होता है। इसमें एक बत्ती और 3 पुश बटन होते हैं। हरे रंग का बटन हाँ पक्ष के लिए और लाल रंग का बटन ना पक्ष के लिए लिए जाते हैं और काले रंग का बटन मतदान में भाग न लेने वालों के लिए होता है। लेकिन अगर ये मशीन खराब हो तो पर्ची बांटी जाती है और फिर फैसला होता है। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी डेविड। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।